हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरे की चर्चा करी थी, बताया था, पूरा हल करवाया था अच्छी तरीके से। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है, एक तरीके से प्रूफ करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी कोई भी, किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी, तो हम इसको मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। मान लिया? ठीक। वो कह रहा है, मैं नहीं मानना, वो कह रहा है खुद इस वाली बात को, किसी धनात्मक पूर्णांक। तो मैंने मान लिया किसी मतलब कोई भी, तो मैंने 100 बात की एक मान ली। मैंने मान लिया माना धनात्मक पूर्णांक वो a है। जब a हमारा आ जाता है तो फिर हम निकालते हैं b कहाँ से निकालेंगे बताओ? किसी खान में से, किसी कोयले खान में से निकालेंगे? यहीं से निकालेंगे। ये जो हमें प्रूफ करना होता है, हम यहीं से b की वैल्यू निकालते हैं हर क्वेश्चन में। तो ये जो वैल्यू होती है, एक हमारा फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये वाला a बराबर BQ+R होता है। इसके अकॉर्डिंग देखो ज़रा भाई, ये तो R होता है, तो R की वैल्यू कौन सी? ये वाली हुई। Q ये वाला होता है और B ये वाला होता है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो B की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। इसका मतलब जब V की वैल्यू ये, तो यहाँ भी ये वाली होगी। तो B की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी ना, वो 3 आएगी। ये मैं अपने आप से नहीं ले रहा, हर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही करना है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा? तो यहाँ से हमने निकाल ली B की वैल्यू, A हमने मान लिया था, B की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक। जब B की वैल्यू हमारी आ जाती है तो हमें इसी के द्वारा R की वैल्यू मिल जाती है। जितना मान B का होता है उससे 1 कम मतलब 2, तो 0 से लेके 2 तक सभी मान R के होते हैं। तो 0, 1, 2, समझ गए? तो B का जितना मान होता है उसका 1 कम 0 से लेके सभी मान R के होते हैं। मान लो अगर B का मान 5 होता तो R के मान कितने हो जाते? 0 से लेके 4 तक हो जाते। 0, 1, 2, 3, 4, यही तो होते। समझ गए ना बेटा? तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b हमने यहाँ से निकाल लिया। जब b की वैल्यू आ जाती है तो हमें r की वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंग मिल जाती है। ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करूँगा मैं। इतना काम करने के बाद आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लगा दो बस। तो क्यों वो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके करना है तुम्हें ये काम, मैं नहीं कर रहा अपने आप से, वो कह रहा है खुद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए, दिखाइए, प्रूफ करके बताइए। तो इसका प्रयोग करोगे तब तुम्हें प्रूफ करना है वाली बात, इसका ही करना है, किसी का नहीं करना। तो करो, यहाँ लिख लो शॉर्ट में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बोल दो या एल्गोरिथम से बोल दो, बात एक ही है। प्रमेयिका से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ+R। तो हम R का जो मान है पहले रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, ध्यान रखना। तो पहले हम R का मान मानेंगे 0, तो यहाँ लिखो R बराबर पहले 0 लेने पर तो A रहेगा ही, B कितना है 3, Q ऐसे ही रहेगा, प्लस का प्लस, R हमने अभी माना है 0, ठीक है। जब हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो a बराबर 3q
ठीक। अब वो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक ही तो है, ये हमने निकाल लिया 3q, तो उसका वर्ग करवा रहा है, उसका वर्ग करवा रहा है। तो करो उसका वर्ग। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये वाली बात लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब इसका वर्ग करेंगे हम तो ये हो जाएगा a²। इसका वर्ग करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग जो होता है 9, और इसका वर्ग हो जाएगा q² हो जाएगा ना। ठीक है। अब हमें पहले जो सिद्ध करना है वो करना है 3m। तो हम यहाँ से 3m कैसे बनाएं, कोई चारा है? हाँ हैगा, ये ना a² बराबर, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, मतलब उभयनिष्ठ ले लेंगे यहाँ से। जब 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, साथ में यही बचेगा q²। अब इसके अकॉर्डिंग इसको देखो ज़रा, 3 है, 3 हम देखो ये बना लिया, m है तो हमें m यहाँ बनाना है। तो कैसे बनाए भाई, 3m सिद्ध करना है, इसका मतलब 3 तो आ गया, इसको m और बनाना है, तो इसकी जगह हम m मान लेंगे। तो लिखो माना, क्या माना, ये 3q² बराबर m लेने पर या रखने पर बात एक ही है। तो ये हो जाएगा a² बराबर 3m। भाई इस वाले कवाड़े की जगह हमने क्या माना था, अभी m माना था ना, तो इसकी जगह हमने m माना, तो यहाँ पे क्या जाएगा m, 3 का 3। समीकरण नंबर 1, मतलब हमने 3m को प्रूफ कर दिया। अब हम करेंगे 3m + 1 को प्रूफ। तो ये जो हमने प्रूफ करा है ये r बराबर 0 रखकर करा है। ठीक। अब हम करेंगे इसको प्रूफ, तो हम लेंगे अब r बराबर 1। तो यहाँ लिखो r बराबर 1। समझ रहे हो ना बेटा, ध्यान से समझो, सवाल में कुछ नहीं है, सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं, बस समझ का फ़र्क है और समझाने का फ़र्क है। तो r बराबर जब हम 1 लेंगे तो इसको कहाँ रखेंगे हम, दिल्ली ले जाके इसमें रखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो देखो रखो भाई, a तो a ही रहेगा, a तो a ही रहेगा, बराबर वो लगा दिया। b कितना है 3, q ही रहेगा, फिर क्या है प्लस ही रहेगा। r कितना माना है अभी 1, ये लो, ये भी हमारा पूर्णांक आ गया। फिर देखो क्या कहता है वो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही तो पूर्णांक था, ये हमने निकाला है देखो अभी। तो इसका क्या करना है, वर्ग, क्या करना है वर्ग। तो लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका वर्ग करो a², इसका वर्ग करोगे 3q + 1 का स्क्वायर, ये a की वैल्यू होती है प्लस ये b की वैल्यू होती है, मतलब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और उसके अकॉर्डिंग इसको खोलना है। तो a² बराबर ये a की वैल्यू है, इसका मतलब 3q², फिर क्या होता है प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस क्या होता है फॉर्मूला में 2 होता है, गुणा a की वैल्यू होती है गुणा b की वैल्यू होती है। इसको सरल करो अब, तो a² बराबर इसका करो वर्ग, 3 का हो जाएगा 9 और q का q² प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 × 6 यानी 6q, और 6q की गुणा 1 में करेंगे तो 6q आएगा, ध्यान रखना। अब एक बात यहाँ नोट करने की है, जो सिंगल संख्या होती है उसको फेंकते हैं लास्ट में ले आके, लास्ट में फेंक देंगे, और जो q वाले पद होते हैं उसको पहले ले आते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगले सवाल में मैं तुम्हें यही बताऊंगा, जो q वाले पद होते हैं उसको पहले ले आते हैं और जो संख्या होती है उसको बाद में फेंक देते हैं। तो देखो 9q² प्लस 6q
+1, संख्या लास्ट में ले आए। अब जरा निगाह मारो, 3m+1 को प्रूफ करना है तो देखो +1 तो हम ले आए, ये वाला 3m और बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसमें नमक डाल के। तो a² बराबर, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3, क्योंकि 3 बनाना है हमें, 3 यहाँ से कॉमन लो। जब तुमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3 और q⁻2 प्लस, जब यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 और q ब्रैकेट बंद +1। फिर से देखो +1 ये ले आए, 3m में 3 तो देखो हम ये ले आए। अब इस बवाल की जगह ना बेटा m मानना है तो यहाँ लिख दो माना 3q² + 2q बराबर m। लेने पर या रखने पर बात एक ही है। तो a² बराबर 3, इस बवाल की जगह हमने क्या माना है अभी m +1 ब्रैकेट बंद, समीकरण नंबर 2। तो हमने यही प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ कर दिया, दोनों कर दिए ना। इसका मतलब समीकरण नंबर 1 भी प्रूफ कर दी, देखो ये रही, इससे हमने ये प्रूफ कर दिया, इससे हमने ये प्रूफ कर दिया। बस सीधा सीधा यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दो, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m +1 के रूप का होता है। आंसर यही हमें प्रूफ करना था इस सवाल में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत पसीना छूटता है, बहुत ज़्यादा। इतना बारीकी से, इतना डीपली यूट्यूब पे तुम्हें नहीं मिलने वाला। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक हो और कैसा हो, धनात्मक हो। अब चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये वाली बात सुन लो ध्यान से, किसी धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो XYZ, लेकिन धनात्मक पूर्णांक हो, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो हमें ये मानना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहे थे, लेकिन इसमें हमें घन करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लेंथी तो है, लेकिन है बिल्कुल सेम चौथे क्वेश्चन की तरह। इसमें घन करना है, पहले में वर्ग था, ठीक है। तो हम किसी धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे, माना वो पूर्णांक जो है ना वो a है, तो यहाँ लिखो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। वो हमने a माना है, हमने किसी संख्या को नहीं माना, हमने वो a मान लिया। किसी मतलब कोई होगा, लेकिन हमने उसकी जगह जो मान लिया वो a मान लिया। हमने 100 बातों की एक ही बात कर दी कि वो a है, बस। अब हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है वो a आ गया। उसके बाद
हम निकालते हैं b। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, चौथे वाले में हम a मान लेते हैं, उसके बाद फिर हम b निकालते हैं। b कहाँ से निकालते हैं? वो यहाँ से निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने यही बताया था, b जो निकालेंगे हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, हमारा जो यूक्लिड का फॉर्मूला होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देख लिया, पोस्टमार्टम है, समझ लो। ये जो वैल्यू होती है, ये वाली, ये तो आर की होती है, ये क्यू की और ये बी की। यहाँ देखो, ये वैल्यू किसकी होती है? आर की। प्लस, देखो ये रहा प्लस, ये किसकी होती है? क्यू की। और ये वाली बी की। ये किसकी होती है? क्यू की। और ये वाली बी की। इसका मतलब हम यहाँ से b की वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो 9 निकाल रहे हैं, सॉरी, इसका मतलब हम यहाँ से जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो 9 निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ 9 निकालेंगे b की वैल्यू, तो r के मान कितने हो जाएंगे? 0 से लेके 8 तक हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था b की वैल्यू जितनी आती है उससे 1 कम करके और 0 तक के सभी मान रख लेते हैं। अब एक बात बताओ, अगर b का मान 9 आएगा तो r के मान 8 हो जाएंगे, और हम एक एक करके पहले r का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लंबा। और हमें क्वेश्चन लंबा नहीं करना, हमें शॉर्ट करना है। तो इसीलिए हम जो b का मान मानेंगे वो 3 मानेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम 3 ही फिर क्यों मानेंगे? 3 इसलिए मानेंगे क्योंकि 9 जो है ना, 9 वो 3 का गुणज होता है। मतलब अगर 3 की गुणा मैं 3 में कर दूं तो 9 आ जाएगा ना, तो इसलिए 3 जो होता है वो 9 का गुणज होता है। इसीलिए हम b का मान 3 मानेंगे। मैं समझता हूँ ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। जिस बच्चे की बात क्लियर नहीं होगी इस क्वेश्चन से, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं उसके। इसलिए मैं कह रहा हूँ समझ लो। यहाँ देखो, ये जो वैल्यू होती है आर की प्लस, ये रहा प्लस, ये किसकी होती है? क्यू की। ये किसकी होती है? बी की। बी की वैल्यू हम 9 मानेंगे, लेकिन नहीं मान सकते। जैसे हम 9 मानेंगे आर के मान हो जाएंगे हमारे 0 से लेके 8 तक, जो कि सवाल बहुत हो जाएगा लेंथी। इसीलिए हम आर का मान लेंगे 3। अब 3 ही क्यों मानेंगे? मैंने बता दिया, क्योंकि 3 जो है वो 9 के गुणज में आता है, इसलिए 3 मानेंगे। अब जब हमने b का मान 3 मान लिया तो r के मान हमारे कितने निकलेंगे? 0, 1, 2, ये निकलेंगे ना। बस अब कुछ नहीं है, लगा दो। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो लगाओ यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, तो कुछ नहीं है इसमें, लगा दो फॉर्मूला। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बोल दो या एल्गोरिथम से बोल दो, बात एक ही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, तो पहले हम रखेंगे r बराबर 0। ध्यान रखना एक एक स्टेप। r बराबर हमने 0 रखा, r बराबर 0 रखा। जब r बराबर 0 रखेंगे तो यहीं तो रखेंगे, तो इस फॉर्मूला में रखेंगे। देखो a तो कुछ है ही नहीं, b कितना है? 3, पोस्टमार्टम कर दूंगा। q कितना है? q ही है। फिर क्या है? प्लस r कितना माना है? 0। ये लो, 0 हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, तो a बराबर 3q। क्लियर? अब देखो, हमने जो है पूर्णांक निकाल लिया है 3q। अब वो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन। अब इसका हमें घन करना है, वो भी दोनों तरफ। तो करो, दोनों तरफ घन
करने पर जब हम इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 बराबर 3q की पावर 3, यही होगा। तो a की पावर 3 बराबर, इसको जब हम खोलेंगे तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, और q की पावर 3 का मतलब होता है q की पावर 3। अब ये जो है, ये जो चीज़ है, ये जो वैल्यू है, हमें इस रूप की बनानी है। तो हम क्या करें, भाग जाए यहाँ से, क्लास छोड़ के भाग जाए। निकालो, a की पावर 3 बराबर 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 बनाना है हमें। हम लिख सकते हैं 9 को ओवेनिस्ट ले लेंगे। जब 9 हमने ओवेनिस्ट ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3, और क्या बचेगा q की पावर 3 ब्रैकेट बंद। 9 तो हमारा देखो ये आ गया, m और बनाना है तो इसकी जगह ना, इस कवाड़े की जगह, ये जो कवाड़ा है इसकी जगह m मान लो। तो यहाँ लिख दो माना, माना क्या माना, क्या माना, ये 3q की पावर 3 बराबर m रखने पर या लेने पर, रखने पर या लेने पर। तो रखो इसकी जगह m, तो a की पावर 3 बराबर 9, इस बवाल की जगह हमने क्या माना था m, 9m। ये देखो प्रूव कर दिया, समीकरण नंबर 1 सिद्ध हो गई। अब ये बनाना है, ये वाला क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, मैं बताऊंगा। देखो क्या करोगे, पहले हमने रखा था r बराबर 0, ठीक। अब रखेंगे r बराबर 1। एक एक स्टेप इतने बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर ना मिलने वाला, ये तो पक्का है, फैक्ट है। r बराबर 1 रखेंगे तो r बराबर 1, ठीक। तो किस में रखोगे, किस में रखोगे, तिजोरी में, इस फॉर्मूला में, यूक्लिड में। तो a का तो a ही रहेगा बराबर, b कितना है 3, ये लो, q का q ही रहेगा प्लस r कितना माना है 1, ये लो, ठीक। क्या आ गया, ये पूर्णांक आ गया। और वो कह रहा है, साफ साफ क्वेश्चन पढ़ लो सही से, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो ये पूर्णांक निकाल लिया हमने, इसका घन करना है दोनों तरफ। तो लिखो यहाँ पे दोनों तरफ घन करने पर, इसका घन करेंगे तो a की पावर 3, इसका करेंगे तो 3q प्लस 1 की पावर 3। ये a की वैल्यू होती है प्लस ये b की वैल्यू होती है, तो a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ये इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, a प्लस b का क्यूब। इसको खोलोगे तो ये आता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको ये खोलना है, ये, क्योंकि ये a की वैल्यू होती है प्लस ये b की वैल्यू होती है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुम्हें ये खोलना है। बहुत सिंपल है, देखो इसको ऐसे उतारो, a की पावर 3, a की वैल्यू देखो ये वाली है, a की वैल्यू है, इसका मतलब a का क्यूब, मतलब जब ये a की वैल्यू है तो इसकी जगह इसको रख दो, यानी 3q की पावर 3 फॉर्मूला में है, प्लस b की जगह क्या है देखो 1, इसका मतलब 1 की पावर 3, फिर क्या है प्लस 3 फॉर्मूला में, ये लो a की पावर 2, मतलब a की वैल्यू तो ये वाली है, तो मल्टीप्लाई लगाओ 3q की पावर 2 मल्टीप्लाई b कितना है 1, ये लो, फिर क्या है प्लस 3 फॉर्मूला में है, a की वैल्यू कितनी है 3q मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। बस कुछ ना, इसको सरल कर दो आप। a की पावर 3, जब हम इसको सरल करेंगे 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और q की पावर 3 प्लस का प्लस, 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही हो जाएगा, 1 पर कितनी पावर चढ़ा दो 1 ही रहे, प्लस
3 की पावर क्यू का स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और क्यू को करेंगे तो क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 क्यू स्क्वायर, और 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे बवाल में करोगे तो यही आएगा। फिर क्या है प्लस 3 3 9 और 1 कवर करोगे तो 1 ही, तो 3 3 9 9 क्यू, और 9 क्यू की 1 में करोगे तो 9 क्यू ही रहेगा, 9 क्यू। ठीक, तो 1 की पावर 3 बराबर। अब देखो मैंने बताया था पिछले वाले सवाल में कि क्यू वाले पद जो होते हैं एक साइड ले लो, संख्या को लास्ट में फेंक दो, यही स्टेप रहेंगे। क्यू वाले पद पहले ले लो, संख्या को लास्ट में फेंक दो। संख्या सिर्फ यही है हमारे पास 1 प्लस के, तो फेंको उसको। तो 27 क्यू की पावर 3, उसके बाद क्या है देखो ये वाला 3 नीम 27 यानी प्लस 27 क्यू की पावर 2 प्लस 9 क्यू प्लस 1। बताया था ना क्यू क्यू वाले पहले ले लो और प्लस संख्या को सबसे लास्ट में फेंक दो। पहले ही मैंने यही करा था पिछले वाले सवाल में। तो 1 की पावर 3। अब ये देखो हमने ये तो सिद्ध कर दिया था, ये रहा, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ देखो जरा नज़र मारो, यहाँ पे +1 हमने तो ये कर लिया। 9m बनाना है, तो इस कवाड़े का ना, इस वाले कवाड़े का, ये जो कवाड़ा है इस कवाड़े का हमें 9m बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 9 को कॉमन ले लो, ये ले लिया कॉमन। जब 9 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 और क्यू की पावर 3, फिर क्या है प्लस, यहाँ से तुमने 9 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 3 और क्यू की पावर 2, फिर क्या है प्लस, यहाँ से 9 का 9 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पे क्यू ब्रैकेट बंद +1 ये आ गया। 9 ये बना ही लिया। m बनाना है, तो इस वाले कवाड़े की जगह ये जो कवाड़ा यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह हम m मान लेंगे। तो लिखो माना 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू की पावर 2 प्लस क्यू ब्रैकेट बंद बराबर m। लेने पर या रखने पर बात एक ही है। तो a क्यू बराबर ये क्या है 9, इस पूरे बवाल की जगह हमने माना था m, इसकी जगह देखो ये रहा, यहाँ m रख दो, फिर क्या है +1 ये लो ब्रैकेट बंद। समीकरण नंबर 2, यानी एक प्रूफ कर दिया, 2 भी प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ करा, ये भी। अब इसको प्रूफ करेंगे। तो अब क्या रखेंगे, पहले हमने r बराबर रखा था 0, फिर रखा 1, अब r बराबर रखेंगे 2। तो r बराबर 2 कहाँ रखेंगे इसको, संदूक में, जेब में, इसको रखेंगे हम यूक्लिड में, इस वाले फॉर्मूला में। तो a ही रहेगा बराबर b 3 है, q का q रहेगा इस वाले का प्लस ये लो, r कितना माना है 2। आगे है देखो पूर्णांक एक और, क्या करेंगे इसका, वो कह रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी तरफ से, कभी तुम मेरे पर दोष लगाओ। वो यहाँ कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो ये तो पूर्णांक है हमारा, ठीक है, इसका घन कर दो। तो लिख दो यहाँ पे दोनों तरफ घन करने पर, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 बराबर 3 क्यू प्लस 2 की पावर 3। ये a की वैल्यू होती है प्लस ये b की वैल्यू, फिर वही वाला फार्मूला लग गया। कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है। खोलो इसको, a की पावर 3 बराबर, ये जो वैल्यू होती है ये a की होती है, इसका मतलब a का क्यूब, तो 3q का क्यूब प्लस ये किसकी वैल्यू होती है b की, यानी b का क्यूब
प्लस फॉर्मूला में होता है 3, फिर b² मल्टीप्लाई 3qb², फिर इसकी वैल्यू होती है, नहीं बेटा ये गलत कर दिया, पहले आता है a², तो a² की वैल्यू कितनी है 3q, तो 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 2, ये लो। उसके बाद प्लस लगाओ, फिर 3 होता है फॉर्मूला में, a की वैल्यू ये वाली 3q मल्टीप्लाई फिर b² यानी 2 का स्क्वायर, इसको पूरे को सरल कर लो, a की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और q की पावर 3, ठीक। ये क्या है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, प्लस इसको हम खोलेंगे इस वाले को, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, 9q की हम 3 में करेंगे, फिर 9 की करोगे 3 में 9 × 27 यानी 27 q की पावर 2 हो जाएगा, और 27 दूनी 54 होते हैं, 27 दूनी 54। एक बार और देखो, इसको खोलेंगे तो 9q² हो जाएगा, 9 × 27 और 27 दूनी 54, तो हो जाएगा 54 q की पावर 2, ठीक। फिर क्या है प्लस 3 की, पहले इसको खोलो 4 हो जाएगा, 4 × 12 और 12 × 36, 36 q हो जाएगा, ये 36 q, ठीक है। मैंने बताया था q वाले पद एक तरफ और संख्या सबसे लास्ट में फेंक देते हैं, मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता रहता हूँ इसीलिए, ताकि तुम्हें याद रहे। तो a q बराबर, देखो q वाले पद एक तो ये एक ही है, ये संख्या उसको लास्ट में फेंक देंगे, तो 27 q की पावर 3, फिर क्या है प्लस ये वाला 54 q की पावर 2 प्लस 36 q, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस ये क्या बचा 8। अब देखो यहाँ पर निगाह मार के देखो, 9m प्लस 8 तो आ गया, 9m और बनाना है, तो कैसे बनाएं बताओ। तो इसको उतारो ऐसे, a की पावर 3, यहाँ से लो 9 कॉमन, क्योंकि हमें 9 बनाना है ना। जब यहाँ से 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 3q की पावर 3, फिर क्या है प्लस, यहाँ कितना बचेगा 9 × 54 6 बार गया, और q की पावर 2, फिर क्या है प्लस 9 × 4 36 यानी 4q, ब्रैकेट बंद, प्लस 8, देखो ये रहा 9, ये बना लिया। इस पूरे कबाड़े की जगह ये वाला कबाड़ा यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह m मान लो, क्या मान लोगे m, तो यहाँ लिख दो माना, मामा नहीं माना, किसकी जगह माना, क्या माना, तो इसकी जगह 3q की पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q बराबर क्या मान लेंगे, बोलो m, ये हम मान रहे हैं। इस पूरे ये वाला, ये जो कवाड़ा है ये, इसकी जब हमने m मान लिया तो क्या हो जाएगा, बोलो a की पावर 3 बराबर, a की पावर 3 बराबर 9 का तो 9 ही रहेगा। इस वाले कवाड़े की जगह ये जो पूरा कवाड़ा है ये कचरा, इसकी जगह हमने माना है m, तो 9 का 9 और इसलिए क्या मान लेंगे m, फिर क्या है प्लस और ये 8। इक्वेशन नंबर 3, पहले का भी सिद्ध कर दिया हमने, ये वाला इसको भी सिद्ध कर दिया, ये रहा, इसको भी सिद्ध कर दिया, ये रहा, ठीक। अब आप लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से क्लियर है, मतलब स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक
पूर्णांक का घन, यहाँ वर्ग मत लिख देना, का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। आंसर। इतने बढ़िया तरीके से एक एक स्टेप समझाया है। अगर अब भी समझ ना आए ना तो कमेंट करके बता देना, मैं और कोशिश करूँगा कि तुम्हें अच्छे से अच्छे समझा सकूँ। एक एक स्टेप समझाया है, एक एक बात बताई है। जितने भी बच्चों के डाउट रहते हैं सारा इसमें मतलब मैंने दे दिया है, सब कुछ बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, कुछ भी। पोस्टमार्टम कर दिया बुरी तरीके से। क्या कर दिया? पोस्टमार्टम। मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतने इतने रूप का होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक, ये किसी जो है ना, किसी मतलब कोई भी हो XYZ, तो हम उसी बात को मान लेते हैं कि वो जो है ना माना धनात्मक पूर्णांक हुआ ना वो A है। क्या है वो? A। जैसे हम A मान लेते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं B कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, उसको पकड़ के लाओ। तो हम देखते हैं ये R की वैल्यू होती है, ये Q की और ये B की। यहाँ से हम ले लेते हैं B की वैल्यू। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, जब B की वैल्यू 9 आ जाएगी तो R के मान तो ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब हम एक एक करके रखेंगे मान को, तो ये तो पूरा बोर्ड क्या 3-4 बोर्ड और लगाने पड़ेंगे। उधर एक इधर लगाना पड़ेगा चीन की तरफ और एक इधर पाकिस्तान की तरफ, तो सवाल हो जाएगा बहुत लेंथी। इसीलिए हम यहाँ मान लेते हैं B। जब B का मान आ जाएगा तो R का मान निकालना आसान हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि तुम्हें पूरा सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। इतनी बढ़िया तरीके से पोस्टमार्टम कराया सवाल का, बस पूछो मत। ठीक है।